जिस तरीके से भारत के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, जिस तरीके से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो उदयनिधि ने बिल्कुल सही मौके पर इस बात को रखा और इसका हम समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह का भेदभावपूर्ण ये धर्म खत्म होने चाहिए, जिसमें इंसान को इंसान ना माना जाए। मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध जो धर्म है, जो वेद है। सनातनी नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ सनातनी, मैं तो आदि धर्मी हूँ। देखो, मैं तो आदि हूँ, आदिवासी हूँ, इस देश का मूल निवासी हूँ मैं। जो पुराना, हम तो प्राकृतिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, आदिवासी। तो हम तो बिल्कुल इनमें है ही नहीं है, ये तो बाद में आए, बाहर से आए लोग हैं। इन्होंने थोपा हमारे ऊपर सारी चीज़ें, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, हमें तो गुलाम बना करके, हमारे लोगों को हरा करके इन्होंने, हमारे राजे महाराजाओं को, हमें युद्धबंदी बना के हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर थोपे ये सारी चीज़ें। अभी ये 26 जनवरी 1950 से पहले हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाबा साहब ने आंदोलन किए, मंदिर प्रवेश के आंदोलन किए। इंसान है, ये भी मनुष्य है, इनको इन मंदिरों में जाना क्यों नहीं जाने दोगे? बाबा साहब ने संघर्ष किए, उन्होंने किताब उसमें लिखा, आर्टिकल 15 में लिखा कि किसी भी व्यक्ति को आप मंदिर में, स्नाना घाट पे, ये जो आप नहाते हैं यमुना गंगा घाटों में जाकर के, हरिद्वार वगैरह नहा रहे हो, ये बाबा साहब ने लिखा है, तब जाकर के हमें छूट मिली है, वरना हमें छूट थोड़ी थी वहाँ जाने की। हमें तो अगर हम वेद को या किसी इनके जागरण को सुन लें तो पिघला हुआ शीशा कानों में डालने की ये व्यवस्था है उसके अंदर। तो वो ये कह रहे हैं सनातन को खत्म करने वाले ही खत्म हो गए इस दुनिया से। नहीं, देखिए, सनातन आदिकाल से अनंत है। नहीं, देखिए, अनंत तो था लेकिन है नहीं। 26 जनवरी 1950 के बाद ये तमाम इनको हटा करके बाबा साहब ने संविधान दिया, और उस महान संविधान में सबको बाबा साहब ने पहली लाइन में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन इस देश के जो 70 साल से जो इस पे शासन किया देश के ऊपर, उन्होंने संविधान की उस लाइन को लागू नहीं किया, आर्टिकल 17 को लागू नहीं किया, जिसमें लिखा था किसी भी तरह का किसी अस्पृश्यता करना, किसी भी तरह वो गैर कानूनी होगा, उसको लागू नहीं किया। इसी वजह से तो ये तमाम बचे हैं। बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में लिखा था, भाई जिसको जो धर्म अच्छा लगता है उसको माने। आप फोर्स कैसे कर सकते हो? इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? किसी एक धर्म का, वो भी वो धर्म जिसने कि हमें सदियों से गुलाम बना के रखा। तो बाबा साहब की जो लड़ाई है, हमारे महानायकों की जो लड़ाई है, उसको छूत सनातन में है, बिल्कुल है, खुला है। देखिए, अभी 4 महीने पहले जो डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो लड़ाई शुरू करी थी कि जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और उसका अभी देखिए कल की घटना है, कल मथुरा में, हाँ, उन्हीं का तो है ना ये। कल मथुरा में एक राज परिवार की एक विधवा महिला को, सीनियर महिला को, वो अंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने से रोका गया, धक्के मार करके निकाले गया। वो तो राज परिवार की छतरानी है। उस महिला को भी जो लिखा ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इन्होंने तो लिखा हुआ है कि जो इस देश के शूद्र हैं, अछूत हैं, जो इस देश की महिलाएं हैं, वो तमाम लोग उसके ताड़न के अधिकारी हैं, हमारे गुलाम हैं, और इनके साथ वही भेदभाव किया जाए। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है इसको लेकर, कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, तो बहुजनों ने मोर्चा संभाल लिया, तमाम लोग खड़े हो गए, यहाँ जितने भी लोग हैं सब खड़े हो गए, उदयनिधि के साथ खड़े हो गए। ये लड़ाई तो चलेगी, उदयनिधि के बयान के साथ है? नहीं, बिल्कुल मैं साथ हूँ, बिल्कुल पूरी तरह साथ हूँ, और हर तरह के संघर्ष में हम पूरी शक्ति के साथ उनके साथ लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने जब इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखी थी, उसमें इन मनुवादियों को लिखा था, हिंदू धर्म के लोगों को लिखा था कि अगर आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो तो आप एक सर्वमान्य तमाम हिंदुओं का, जिसमें अछूत भी हो, शूद्र भी हो, एक सर्वमान्य आप वेद का एक वेद होना चाहिए, एक उसका ग्रंथ होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ, उसको आप तैयार कर लो। और जो ब्राह्मण जो समान अधिकार, हाँ, जो पुजारी बने, वो पुजारी को स्टेट घोषित करना चाहिए, उसकी प्रॉपर पढ़ाई हो, जो उसकी डिग्रियां हो, इंटरव्यू हो, उसके बाद वहाँ पुजारी जाति के आधार पे ना हो, जाति के आधार पे ना हो। जो भी स्टालिन कर रहे हैं, जो वहाँ पर कर रहे हैं, वो बाबा साहब की उसी बात को लागू कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ज्योतिष की भी आज पढ़ाई हो रही है, और ये पूजा पद्धति कैसे होती है उसकी भी पढ़ाई हो, और जो आदमी क्वालिफाई करे, एग्जाम क्वालिफाई करे, और जो उसको इंटरव्यू क्वालिफाई करे, वो पुजारी बने, वो पुरोहित बने। किसी एक जाति का, तुम अपना ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तुम सारे मंदिरों पे खुद कब्जा एक जाति करके बैठी है, और हमारे संवैधानिक जो रिजर्वेशन, जिसने हमें शिक्षा देनी है, जिसने हमें इस देश में हिस्सेदारी देनी है, रोजगार में, व्यापार में, इस देश की राज सत्ता में। देखिए, लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और इस लड़ाई को आप ले सकते हैं कबीर साहब से लेकर के, रविदास जी से लेकर के, और आगे आकर के माता दीन से लेकर के, और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो हमारे बिरसा मुंडा से लेकर के, और हमारे महात्मा पेरियार जी, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, और उनके बाद संत गाडगे महाराज, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके बाद
जो आखिरी हमारे महानायक जो हमारे मान्यवर कांसीराम जी हैं, इन तमाम लोगों की लड़ाई इसके विरुद्ध रही है और बहन मायावती भी लगातार उस मिशन को लेकर के, उस संघर्ष को लेके चल रहे हैं। और अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी पीछे भी कुछ दिन पहले जो संघर्ष हुआ था, जो डॉक्टर चंद्रशेखर थे, वो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो उसके बारे में बताया, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी और इन सब के बारे में बताया भी, इसमें तो भर भर के गालियाँ लिखी हुई हैं तमाम रामचरितमानस में, तमाम चीज़ों में, जो इस देश के अछूत हैं और जो शूद्र हैं उनके लिए बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भयंकर उनके विरुद्ध लिखा हुआ है। तो अब ये जो अभी उदयनिधि ने जो ये बात कही है सनातन के ऊपर, तो अब ये तो बाबा साहब ने बहुत पहले कर दिया था, उसको मनुस्मृति को जलाया था बाबा साहब ने। और ये लड़ाई आज की नहीं है। और जो इस देश में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इस देश की मनुस्मृति और इस देश की जो ये तमाम धार्मिक हिंदूवादी व्यवस्था थी, उसको रिमूव करके बाबा साहब ने एक भारत का संविधान ये दिया, जिसके पीछे पड़े हुए हैं। पर सनातन की तुलना डेंगू से, मलेरिया से, HIV से भी तो करना ठीक नहीं है ना। नहीं, देखिए, जब आपके साथ इतना बुरी हालत होगी, आपको पीटा जाएगा, आपके ऊपर पेशाब कर दिया जाएगा, आपको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, आपका बच्चा अगर किसी ब्राह्मण टीचर के उसे मटके से पानी पी ले तो उसको पीट के मार दिया जाता है। जब इतना भारी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है और महिलाओं के विरुद्ध, SC/ST महिलाओं के विरुद्ध नंगा करके उनको जिस तरह से मणिपुर में और घुमाया जा रहा है, तो अब ये सनातनी, ये धर्म के लोग जो हैं, जो हमें SC/ST को हिंदू बनाते हैं, सनातनी बनाते हैं, तब ये कहाँ चले जाते हैं? तब ये अपने लोगों को रोकते क्यों नहीं है? तब उनको कहते क्यों नहीं है कि भैया इस तरह से तुम इनके ऊपर पेशाब मत करो, इनकी महिलाओं को आप नंगा मत घुमाओ, ये भी सनातन का हिस्सा है, या ये भी पार्ट है, हिंदू धर्म का पार्ट है। तो तब ये क्यों नहीं कहते हैं? तब ये विरोध क्यों नहीं करते हैं? तब RSS जैसा हिंदूवादी संगठन, ये सब कहाँ चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? तो ये तमाम लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं? एक ब्राह्मण का, एक पुजारी का, एक भी सनातनी का वो नहीं आता है, तो वो डेंगू या मलेरिया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बीमारी है, नहीं है, सनातन में समानता नहीं है। नहीं, समानता होती तो बाबा साहब क्यों पैदा होते, पेरियार साहब क्यों पैदा होते, या हमारे वो जो बिरसा मुंडा, या हमारे जो वो हैं अपने मुख्य सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले, इनके संघर्ष क्यों होते? क्यों लगातार लड़ाई होती इस डिस्क्रिमिनेशन के साथ? हम जो अभी देखे, भारत के संविधान में भी आर्टिकल 341 में, उसमें भी लिखा हुआ जो हिंदू धर्म के सताए हुए लोग हैं, हिंदू धर्म के जो सताए हुए शोषित पीड़ित लोग हैं, वही उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्योंकि जिन जातियों को इन्होंने अछूत बना के रखा, शूद्र बना के रखा, उन्हीं जातियों को तो रिजर्वेशन मिला कि भाई इनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बराबर करो। बीजेपी कह रही है बड़ा षड्यंत्र है ये सनातन को बदनाम करने का देश में। नहीं, षड्यंत्र नहीं है, पुरानी लड़ाई है। ये समझ लो कि ये जो गोदी मीडिया दिखाता है, हमारे जो नौजवान भ्रमित ना हो, ये पुरानी, सदियों पुरानी लड़ाई है और ये अचानक यकायक नहीं आई है, ये पुरानी लड़ाई है। और दूसरी बात ये कि सही मौके पर, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है और जिस तरह से हिंदूवाद को ये प्रमोट कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की कहानी सुना रहे हैं, इनके जो ये वो हैं ऋषि मुनि और ये जो इनके बाबा कथावाचक,